राइट लेफ्ट रोटेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो हमें जो इस फॉर्म में ना कोई भी, अगर जो इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है कोई भी शेप गिवन है ट्री के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले तो हमारे पास राइट में जा रही है, फिर उसके बाद जा रही है हमारे पास लेफ्ट में। तो इस वाली रोटेशन को हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी ये अनबैलेंस है, -2 है, 1 है और 0 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने याद करने के लिए मैंने क्या किया, जो इसको पीछे से देखेंगे, पीछे क्या है आपका, सबसे पहले लेफ्ट गिवन है फिर राइट गिवन है। जैसे राइट लेफ्ट रोटेशन है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट कर देंगे। लेफ्ट राइट करने से क्या होगा, सबसे पहले अगर जो मैं इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करूँ, तो लेफ्ट वाली जो रोटेशन होगी वो इस साइड से होगी, इस साइड से होने के बाद जो 14 है वो आपका 16 के नीचे आ जाएगा। ये आपकी होगी जी लेफ्ट साइड की रोटेशन। अब जब ये लेफ्ट साइड की रोटेशन होगी तो बेसिकली ये लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन होगी। ठीक है जी, ये लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन होगी। अगर जो मैं इसको एक बार राइट साइड में रोटेट कर दूं तो ये बैलेंस बन जाएगा। तो ये ना एक सिर्फ एक याद करने का मैंने सॉल्यूशन निकाला था, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर जो हमारे पास राइट लेफ्ट रोटेशन हमने करनी है तो सबसे पहले हम लेफ्ट में रोटेट करेंगे, फिर हम राइट में रोटेट करेंगे, मतलब उसके अपोजिट कर देंगे, जो उसका नेम गिवन है उससे अपोजिट कर दें अगर जो हम, तो हमारा बैलेंस ट्री बन जाता है। तो ट्री कैसे बनता है, ट्री बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास नोड्स होनी चाहिए। नोड्स जो है उसकी हाइट होनी चाहिए। हाइट जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट ट्री माइनस राइट ट्री से। और अगर जो हमारे पास कोई भी नोड ऐसी आई जो मतलब हमारे पास फिक्स नहीं हो रही, यानी कि फिक्स नहीं हो रही का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो ट्री अनबैलेंस हो गया उस नोड की वजह से, तो हम उसके अंदर एक रोटेशन अप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 36 है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास ट्री है उसमें हम हर टाइम उसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे। अगर हाइट आपकी -1 0 और 1 के अंदर आ रही है तो ओके है, तो वो जो नोड है वो हमारे पास बैलेंस है। पर अगर जो वो -2 +2 या उससे ज़्यादा आ गई तो हमारे पास वो ट्री बैलेंस नहीं है। तो 36 की कोई भी नोड नहीं है तो हमारे पास 0 हाइट होगी। फिर उसके बाद हमने देखा 42 हमने राइट में लगा दिया। अब जो एवीएल ट्री है इसका जो एक टेक्निक ये भी है कि जो हमारे पास बड़ी वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी नोड्स हैं, बड़े वाली नोड्स हैं, वो आपके राइट साइड में लगेंगे, और जो छोटी वाली नोड्स हैं वो आपकी लेफ्ट साइड में लगेंगी अगर आपको ट्री बनाना है तो अगर आपकी 36 जो है आपकी, वो है आपकी रूट नोड सबसे बड़ी। अब आता है आपका 42 आपका 36 से बड़ा है तो हमारे पास ये राइट साइड में आ गया। हमने कैलकुलेट करा कि हमारे पास हाइट क्या आएगी, वो 0 -1 जो है इक्वल टू -1 आ गई, आपकी रूट नोड -1 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अभी ट्री जो है इतना बैलेंस है। तो हमने आगे देखा वो है 14 जो है वो 36 से बड़ा है। तो इस वाले एवियल ट्री के अंदर क्या होता है कि जो नोड्स हैं वो अगर जो रूट नोड से बड़ी है तो राइट साइड में आएगी, और जो छोटी है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो जो 36 है, 36 से बड़ी जो नोड है वो 42 है। 42 जो है वो आपकी राइट साइड में आ गई, और 14 जो है वो आपकी लेफ्ट साइड में आ गई। 36 से जो बड़ी नोड है वो आपकी 42 है, तो वो आपकी राइट साइड में आ गई, और जो 14 है वो आपकी छोटी साइड में आ गई। हमने हाइट कैलकुलेट करी, हाइट जो है आपकी वो ठीक है, 0 -1 और +1 के अंदर है, मतलब 0 है या -1 है या +1 है, तो इसलिए ये आपका अभी तक बैलेंस ट्री है। इसके बाद आती है आपके पास 19। अब जो 19 है वो आपका 14 से बड़ा है, जो रूट नोड है वो आपकी 14 है, 14 से बड़ा आपका 19 है। तो देखो ऐसा होता है कि जो हमारे पास जो रूट नोड है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो हमारे पास अगली नोड है, अगर वो उस रूट नोड से बड़ी होगी तो हम उसको राइट साइड में प्लेस कर देंगे, और उस रूट नोड से जो छोटी है वो हम उसको लेफ्ट साइड में प्लेस कर देंगे। तो फिर अब आगे जो हम देख रहे हैं उसके अंदर क्या होता है कि अब तो हमारे पास 14 है ना रूट नोड, तो पहले 14 है, अब 14 से बड़ा है 19 तो राइट साइड में, 14 से जो छोटी होगी वो हम लेफ्ट साइड में मतलब डाल देंगे। तो अब क्या होता है हमारे पास 14 जो है, हमने देख लिया कि यार 14 से जो बड़ी है वो 19 है। हमने जो बैलेंस करने के लिए देखा कि 0 है, -1 है, +1 है और 0 है, तो मतलब ये जो
ट्री है वो बैलेंस है। अब जो अगली नोड आती है हमारे पास वो है 16। 16 जो है वो 14 से तो बड़ी है, 14 से बड़ी है, तो इसका मतलब वो उसके 19 की जगह तो नहीं लग सकती, क्योंकि 19 तो ऑलरेडी प्लेस है। अब 16 कहाँ जाएगी? 16 हमने देखा कि 19 से छोटी होती है, तो हमने उसको लेफ्ट साइड में प्लेस कर दिया। लेफ्ट साइड में प्लेस करने का मतलब ये है क्योंकि वो छोटी है। अगर 20 होता तो 19 से बड़ा है तो वो राइट साइड में प्लेस हो जाता। तो हमने चेक किया कि यार जो है एवीएल ट्री जो है वो अनबैलेंस हो गया, उसमें जो नोड है उसमें 0 +1 और -2 आ गया। अब क्या देखेंगे हम लोग, हमने क्या किया, जहाँ पे -2 है वहां पे हमने एक सर्कल सा बना लिया। इससे क्या होगा, हमारे पास हमें डिफरेंशिएशन मतलब हमें अलग करना इजी हो जाएगा कि हमने कहाँ पे गलती करी है। तो हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास ये राइट और ये लेफ्ट, राइट और लेफ्ट रोटेशन बन रही है। ठीक है जी। राइट लेफ्ट का मतलब रोटेशन मैंने कैसे चेक किया कि सबसे पहले तो राइट साइड में नोड है, ये राइट साइड में नोड है, फिर उसके बाद ये लेफ्ट साइड में नोड है। तो इसका मतलब ये राइट लेफ्ट नोट रोटेशन बन रही है। अगर जो ये राइट लेफ्ट रोटेशन बन रही है तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे, फिर राइट साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट साइड को कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग 14 को 16 के नीचे डाल देंगे। ठीक है जी। तो ये लेफ्ट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी जी, पक्की बात। क्योंकि हमने क्या किया, 14 को 16 के नीचे हमने ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है जी। 14 को 16 के नीचे प्लेस करने के बाद जो हमारे पास, अब हम करेंगे इसको राइट साइड में। हमने इसको ऐसे राइट साइड में कर दिया, तो 16 ऊपर आ गया, 19 राइट साइड में आ गया, 14 आपका उस साइड में आ गया। तो ये आपका बन गया बैलेंस ट्री। इसमें क्या हो गया, हमारे पास राइट लेफ्ट रोटेशन हुई और हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब ये बैलेंस है ट्री, पहले बैलेंस नहीं था। ठीक है जी। फिर हमारे पास अब नेक्स्ट नोड जो है 16 के बाद आ गई 12। 12 जो नोड है वो हमारे पास आ गई 14 के नीचे। 14 के नीचे क्यों आई जी वो, क्योंकि वो जो है 14 बड़ा है। अब जो 14 है वो आपका बड़ा है, 12 आपका छोटा है, तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और जो 14 से बड़ी होगी कोई नोड तो वो राइट साइड में आ जाएगी। तो हमने चेक किया कि यार जो हमारे पास नोड्स हैं उसका हमने एक हाइट निकाली। हाइट निकालने के बाद हमने देखा कि जितने भी हैं वो हमारे पास अनबैलेंस हो गए। अनबैलेंस कैसे हो गए कि एक +1 है, एक +1 है, एक +2 है। तो हमने देखा कि यार ये तो +2 के आसपास हमने एक सर्कल बना लिया। वहां पे हमने देखा कि यहाँ पे ना लेफ्ट और लेफ्ट रोटेशन लग रही है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन लग रही है। तो लेफ्ट और लेफ्ट रोटेशन का मतलब क्या था कि हम लोग लेफ्ट और लेफ्ट रोटेशन को हम लोग एक बार राइट में अगर जो हम लोग रोटेट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बार राइट में इसको प्लेस रोटेट कर दिया, 36 को हमने रोटेट कर दिया यहाँ पे, और 16 14 12 वो एज इट इज आ गया आपके। तो हमारे पास अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये एवियल ट्री बन रहा है, इसकी पूरी की पूरी वो हो चुकी है, मतलब बैलेंस ट्री है। अब अब हमारे पास 12 भी प्लेस हो गया। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट हमने प्लेस करना है वो है 21 17 और 33। तो 21 हमने प्लेस किया, 21 कहाँ पे प्लेस होएगा, इस ये जो हमारे पास ट्री बना है, अब ये हमारे पास फाइनल ट्री बन रहा है, तो इसके अंदर 21 कहाँ पे प्लेस होगा। 21 बड़ा किससे है, 12 से, 19 से, 42 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 19 से हमारे पास बड़ा है 21, तो हम उसको 19 के नीचे रख देंगे 21 को, और फिर दोबारा चेक करेंगे। फिर दोबारा चेक करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास ये जो ट्री है ये ठीक बन रहा है, इसकी कोई भी बैलेंस खराब नहीं हुआ। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे, फिर हमारे पास आ गया 17। 17 नोड को हम लोग प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद 33 नोड को प्लेस करेंगे। 17 नोड को हमने प्लेस कर दिया 19 के नीचे, क्योंकि 17 जो है वो 19 से छोटा है। अब 17 जो है 19 से छोटा है, फिर हमने चेक किया कि यार इसकी बैलेंस तो नहीं खराब होगी। तो हमने चेक किया कि इसकी बैलेंस बिल्कुल ठीक है, तो ये बैलेंस ट्री बन रहा है। फिर लास्ट जो नोड है वो आपका आता है 33। अब 33 जो हमने प्लेस किया है, इस 33 के अंदर क्या हो गया कि जो 33 है वो आपका 21 के राइट साइड में लग रहा है। 33 21 के राइट साइड में लग रहा है।
तो हमने क्या किया, इसको 33 को लगाने के बाद हमने चेक किया, तो हमने पता चला कि ये जो है वो अनबैलेंस ट्री बन गया। इस अनबैलेंस ट्री को बैलेंस करने के लिए हमें रोटेशन करनी पड़ेगी। रोटेशन कैसे होगी? रोटेशन होगी आपकी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट रोटेशन आपकी होएगी, क्योंकि +2 जो है आपका वो 36 से अटैच है। ये आपकी होगी लेफ्ट, फिर आपकी होगी राइट रोटेशन। लेफ्ट और राइट रोटेशन हमने देखा कि हो रही है, ठीक है जी, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग स्ट्रेट ही कर देंगे, स्ट्रेट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 17 तो सही जगह पे प्लेस है। हमने प्लेस किया 33 को, उसके बाद हम हमारी जो है वो बैलेंस खराब हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि उसी लाइन में चेक करेंगे कि उस लाइन में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक तो ठीक है, फिर हमने देखा कि यार यहाँ पे खराब हो रहा है, तो +2 को हमने सबसे पहले तो इस वाली नोड को ठीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि 17 तो ओके है पोजीशन में ठीक है, तो हम लोग ने 21 को कर दिया हमने चेंज। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेफ्ट राइट रोटेशन करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूले को हमने याद रखने के लिए सबसे पहले राइट में जाएंगे, फिर लेफ्ट। सबसे पहले राइट रोटेशन होगी, फिर लेफ्ट रोटेशन होगी। राइट हमने कैसे रोटेशन करेंगे, हम लोग इस टाइप से रोटेशन कर देंगे, यानी कि 36 जो है वो हम लोग मतलब यहाँ से हट के आपका आ जाएगा 21 के नीचे, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग सिर्फ इतनी सी जगह पे कर रहे हैं, इतनी सिर्फ 21 के नीचे आ गया आपका 36। फिर हम उसको लेफ्ट लेफ्ट साइड में रोटेट कर देंगे इस साइड से, तो 21 आपका ऊपर आ जाएगा और 19 आपका नीचे आ जाएगा, और फिर आपका 36 आपका उससे नीचे आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली एवियल ट्री बन जाता है, जो पूरा बैलेंस ट्री है। अगर अब भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपका कोई सोल्व करते टाइम आपने पहले कोई गलती कर दी, तो ये सारा का सारा ट्री गलत हो सकता है। तो इसको सबसे ज़्यादा सही रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइट। हाइट निकालते रहो, हाइट आपकी ठीक है तो एवियल ट्री ठीक हो जाएगा।